हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग जो है कि एनसीईआरटी में अल्टरनेटिंग करंट के जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। जैसे कि एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन दिया गया आपका एग्जांपल में कि अ लाइट बल्ब इज़ रेटेड एट 100 वाट फॉर 220 वोल्टेज, है ना। ये रेटिंग दिया गया उसका कितना 100 वाट फॉर 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास एक बल्ब है, मान लो अगर इसके सोल्यूशन की बात हम करते हैं, अगर इसकी सोल्यूशन की बात हम कर रहे हैं तो मान लो आपके पास एक बल्ब है ना। वो अगर इस बल्ब को हम 220 वोल्ट पर लगाते हैं, ये कितनी पावर रेडिएट करेगा, कितनी एनर्जी पर सेकंड निकालेगा, ये 100 वाट की पावर रेडिएट करेगा। इसे बोलते हैं रेटेड पावर। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। पहला क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब पाना है। तो आपको पता है P इज इक्वल टू क्या होता है, ये सिंपल जो है कि V²/R होता है। सिंपल सी बात है। तो आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो V² आप क्या कर दोगे, पावर कर दोगे। अब V² कितना है, 220 वोल्ट है, उसका स्क्वायर किया अपॉन क्या कर दिया, 100 वाट की पावर लगा दिया। सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 484 ओम। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो आपका जो रेजिस्टेंस आ गया 484 ओम आ गया। आई थिंक मेरी बात समझ गए। ये तो आपने क्या निकाल लिया, आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया। इसके बाद ये बोल रहा है कि द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। आप इस बात समझो कि P जो आपका ये दिया गया B पॉइंट है ना, आप ये समझो कि जो आपको ये वोल्टेज दिया गया, ये वोल्टेज आपका RMS वोल्टेज है। ठीक है ना। जो रेटेड पावर में जो वोल्टेज आपको दिया होता है उसके बोलते हैं RMS वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज क्या होता है, तो अगर हम पीक वोल्टेज की बात करूँगा, पीक वोल्टेज है ना, ये कितना होगा, इसको हम मान लो पीक बोलते हैं, इसको बोलते हैं VM बोलते हैं, मतलब पीक को मैक्सिमम वोल्टेज। ये आपका √2 VRMS होता है। ठीक है बेटा, ये आपका √2 इंटू VRMS कितना दिया है, 220 वोल्ट। मल्टीप्लाई किया कितना आ गया आपको, 311 वोल्ट। ठीक है ना। अब आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। ये जो 311 वोल्ट की बात करना, ये आपका पीक वोल्टेज है। जो अल्टरनेटिंग करंट आपके घरों में आ रही है ना, 220 वोल्ट की आ रही है। ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ, अगर 220 वोल्ट की करंट आ रही है तो उसका VRMS कितना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी है। तो आपने कहा कि वो तो मैंने पॉइंट आउट किया 220 वोल्ट है। लेकिन जो आपको झटका लगता है ना, अगर आपने वायर आपके हाथ से टच हो गया, जो आपको झटका लगेगा वो 311 उसके पीक से लगता है। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो आपको जर्क या झटका लगता है ना टच करने पर, वो पीक रहता है जो आपको फील होता है। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आपसे बोल रहा है कि द RMS करंट थ्रू द बल्ब। अब आपको पूछ रहा है RMS करंट। ठीक है ना। तो क्या होगा, तुम आपको पता है सिंपल कि P इक्वल टू क्या है, IRMS इंटू VRMS। ठीक है ना। तो आपको निकालना है IRMS, तो हो जाएगा तुम्हारा VRMS अपॉन पावर। और VRMS क्या आपका है, 220 वोल्ट है, अपॉन पावर कितना दिया आपको है, उल्टा हो गया क्या, देखो इसको सही करते हैं, यहाँ से उल्टा हो गया ये। तो आपने IRMS निकाला तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, पावर अपॉन VRMS। पावर आपका कितना है 100 वाट है, VRMS कितना है 220 वोल्ट है। 0 तुम्हारा एक कट गया, और ये जो आप करंट आपकी आएगी डिवाइड करोगी तो ये 0.454 एम्पियर आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये बात आप समझ पाए। ये क्वेश्चन पहला था, बहुत ही आसान था, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, नीट में भी आपके आते हैं और आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें भी आते हैं। इसलिए इस पर कंसेप्ट अच्छे ढंग से बनाना जरूरी है। अब क्वेश्चन बोल रहा है प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। अब देखो क्या है, आपके पास एक प्योर इंडक्टर है आपका, ये है ना। इसका जो इंडक्टेंस आपको दिया गया है कितना दिया है, 25.0 मिली हेनरी दिया है। ठीक है ना। और ये किससे कनेक्टेड है, ये 220 वोल्ट की, यहाँ पर आपका 220 वोल्ट से आपका ये कनेक्टेड है।
ठीक है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस RMS है ना। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड RMS करंट इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज। तो आपने जो वोल्टेज लगाया यहाँ पर है, ये आपका AC वोल्ट होगा, ये आपका AC वोल्ट होगा ना, EMF आपका ये, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, ये आपको दिया गया F जो दिया गया आपका है, ये दिया गया 50 हर्ट्ज। तो आपको जो ये 220 आपको दिया हुआ ना, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये आपका हो जाएगा RMS वैल्यू, सॉरी ये आपका VRMS हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये VRMS। अब इसका जो इंडक्टेंस होता है XL, ये होता है ओमेगा L। इंडक्टेंस क्या होगा, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, इसको हम XL करते हैं, ये होता है तुम्हारा ओमेगा L होता है, और ओमेगा होता है 2 पाई F होता है, और इंटू L होता है। ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होगा, और F की वैल्यू क्या दिया है 50 हर्ट्ज। तो यहाँ हम रख देंगे इंटू 50 रख देंगे, और जो आपका इंडक्टेंस है वो आपका 25 मिली हेनरी है, जिसको हेनरी में कन्वर्ट करेंगे 25 इंटू 10 टू पावर हो जाएगा तुम्हारा -3। इसको सॉल्व करेंगे तो जो इंडक्टेंस आएगा कितना आ जाएगा आपका, ये 7.85 ये ओम आएगा। आपको बताया मैंने कि इसको क्या है, हम लोग ओम में ही क्या इसको मेजर करते हैं। ठीक है बेटा जी, ये आपका रिएक्टेंस आपका ओम आ गया। अब अगर आपसे पूछता है कि द RMS करंट क्या होगी, तो RMS करंट क्या होगी, IRMS मैंने आपसे बताया है। तो क्या होगा तुम्हारा IRMS क्या होगा, VRMS अपॉन आएगा रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कौन कौन कर रहा है, इंडक्टेंस कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपल आपका XL आएगा। VRMS आपको दिया है 220 वोल्ट, और XL की वैल्यू क्या है 7.85। अब इसको सॉल्व करोगे, कटिंग करके कट करोगे ना, 7 पॉइंट है ना आपका ये, तो जब आपका पॉइंट लेके यहाँ 00 बना के डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा एग्जैक्ट 28 एम्पियर आपका RMS करंट आ जाएगी। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है बेटा जी, अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अभी कह रहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट एंड 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सोर्स। यानी ये अल्टरनेटिंग सोर्स है कितना, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज है, और जिसकी RMS वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस पाना, एंड द करंट RMS एंड पीक दोनों निकालनी है इन द सर्किट। इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, अगर हमने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, इसको 100 कर दिया, व्हाट हैपन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। सिंपल सी बात है, आपके पास पहले सिंपल सर्किट अगर हम बनाते हैं कि हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस है, ठीक है ना, और इसमें हमने क्या किया, हमने एक AC वोल्टेज लगाया है, कितना है ये 220 वोल्ट है, और कितना हर्ट्ज है ये 50 हर्ट्ज है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना। तो ये होगा तुम्हारा VRMS। इसमें जो है हम लेंगे क्या, करंट जाएगी, इसमें क्या जाएगी IRMS जाएगी। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना। अब इसका पूछा है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, उसको निकालना है, और इसका जो कैपेसिटेंस कितना दिया है, C कितना दिया है, ये दिया है 15 माइक्रोफैरड। तो आपसे XC पूछा हुआ है। तो अगर सोल्यूशन की बात करें तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा, रिएक्टेंस वो आपका XC इक्वल टू क्या होता है 1/ωc, और 1/ω होता है 2 पाई F इंटू C। वैल्यू पुट करते हैं 1/2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू हो गई, और इंटू F की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज में है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब C किस में है, माइक्रोफैरड में, इसको हम फैरड में रखेंगे। आपको पता है 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 10 टू पावर -6 फैरड। तो 15 माइक्रोफैरड को जब फैरड में हम कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू पावर -6 आएगा। आई थिंक ये बात समझ पा रहे हो आप लोग। तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स 212 ओम। ये आपका आ गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गया। अब आपको निकालना RMS निकालना है, तो अभी निकाले हो। अगर सिर्फ आपकी कैपेसिटिव सर्किट आपकी है तो IRMS क्या होगा, अगर B पार्ट देखें तो IRMS क्या होगा, VRMS अपॉन रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस जो भी आपके पास होगा रिएक्टेंस। तो आपके पास यहाँ रिएक्टेंस सिंपल XC है, तो VRMS कितना है 220 है, और आपके पास कितना है 212 वोल्ट आपका क्या है, 212 ओम आपका रिएक्टेंस है। आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 1.04
एम्पियर करंट आ गई। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था। अब आपको निकालना है पीक, और आपको पता है पीक का क्या होता है। अगर हम सी की बात करें तो जो आई एम मतलब आई पीक होगा ना, अगर पीक करंट बना हम आई पीक, अगर हम पीक की बात करते हैं तो इसका मतलब होगा हम आई मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। और ये क्या होता है, ये रूट आई आर एम एस होता है, रूट टू आई आर एम एस। ये रिलेशन किस में है, मैक्सिमम पीक करंट और आर एम एस करंट में रिलेशन है। तो बस यहाँ क्या रख देंगे, रूट टू क्या होता है 1.41 होता है, और आई आर एम एस की वैल्यू क्या आई है 1.04 आया हुआ है। इन दोनों की क्या अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आपका 1.47 एम्पियर आ जाएगा। तो आपने बस सेटिंग करके चलना है, कंडीशन देख के चलना है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, डरने की नीड नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, बट आपको कैलकुलेटर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बचा के रखना है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ गए। अब इन्होंने बोला कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ डबल, अगर यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी है एफ़ ने, इसको डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अगर इसको डबल करेंगे, बोल बच्चा जी, अगर हमने क्या इसको डबल करेंगे तो जो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस आधा हो जाएगा, और इसको डबल करोगे तो अपॉन हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो डबल करते ही क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर आधा होगा तो पक्का है करंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो आपने क्या बोला यहाँ पर, अगर हम लास्ट वाले पार्ट की बात करें कि भाई ऐसा है कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी को क्या किया, अगर फ्रीक्वेंसी को आपने क्या किया, डबल किया, डबल किया ना आपके, तो पक्का है कि रिएक्टेंस जो होगा तुम्हारा वो हो जाएगा हाफ। अगर रिएक्टेंस आपका हाफ हो जाएगा तो बताइए, रिएक्टेंस अगर यहाँ पर हाफ हुआ तो आई आर एम एस क्या हो जाएगी, आई आर एम एस हो जाएगी तुम्हारी डबल, तो करंट आपकी डबल हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आप उसको यहाँ से सिंक्रोनाइज कर सकते हो कि भाई रिएक्टेंस जितना कम होगा करंट उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि द लाइट बल्ब एंड ओपन क्वाइल इंडक्टर आर कनेक्टेड एंड एन एसी सोर्स थ्रू अ की एज शोन इन द फिगर। ये बल्ब लगा हुआ है, ये इंडक्टर लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा हुआ है, और एक की आपकी डिसकनेक्टेड है। द स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर सम टाइम एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर। मतलब इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, क्लोज करने के बाद इसमें करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगी, और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी तो पक्का है कि यहाँ इसका वोल्टेज जो है ना, इसका जो आपका एसी वोल्टेज मेन वोल्टेज है, ये दो जगह, एक यहाँ पर आएगा, एक इंडक्टर के अक्रॉस क्या होगा, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, और एक वोल्टेज कहाँ ड्रॉप होगा, बल्ब के अक्रॉस ड्रॉप होगा। उसको हम मान लीजिए वी आर मान लेंगे, क्योंकि बल्ब में सिर्फ रेजिस्टेंस है। आई थिंक यानी जो आपने यहाँ पर वी अप्लाई किया हुआ है मेन वोल्टेज, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब कह रहा है कि कुछ टाइम के बाद हमने क्या किया, इसमें रॉड को, हमने एक रॉड को इसमें इंसर्ट कर दिया, वो भी मैग्नेटिक आयरन रॉड आपका है। तो आयरन रॉड जब इंसर्ट करोगे तो पक्का है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल में, वो क्या कर देगी, रॉड को कर देगी मैग्नेटाइज कर देगी। अगर रॉड को उसने क्या कर दिया, मैग्नेटाइज कर दिया, तो इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो बढ़ जाएगा, इसकी इंडक्टिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी ना, फील्ड बढ़ गई तो रॉड के आने से कॉइल के अंदर क्या बढ़ गई, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा कॉइल क्या है, मोर मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। तो इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL वो बढ़ जाएगा। तो अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता है तो पक्का है कि इसका VL बढ़ेगा, और अगर VL बढ़ेगा तो क्योंकि वोल्टेज तो आपने लगाया है AC, इसी का पार्ट यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर कम वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो पक्का है कि VR क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब जो है कि इस बल्ब की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, है ना। द ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब डिक्रीजेज, आई थिंक, है ना। बल्ब की जो इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो जो उसका ग्लो क्या होगा, तो बल्ब का जो ग्लो होगा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आई थिंक आप ये समझ गए कि व्हाट हैपन अगर आपने आयरन रॉड क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो अब देखो क्या बोल रहे हैं कि रजिस्टर ऑफ 200 ओम एंड कैपेसिटर कितना 15 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हम साथ साथ में सर्किट बनाते जाते हैं
कितना है आपका एक रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, ये आर लगा हुआ है। आर की वैल्यू क्या दी गई है 200 ओम, और साथ में सीरीज में क्या कनेक्टेड ब्रा जी, एक कैपेसिटेंस आपका लगा हुआ है। सी की वैल्यू क्या दी गई है 15 माइक्रोफैरड। आर द कनेक्टेड, यहाँ कितने वोल्टेज से कनेक्ट हैं ये लोग कनेक्ट हैं आपके पास, एसी वोल्टेज आपका यहाँ पर है, और ये कनेक्ट है, देखो ध्यान से, ये 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज की सप्लाई से क्या है कनेक्टेड है। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, यानी आपको निकालना है IRMS, करंट इन द सर्किट निकालना है। व्हाट इज द करंट इन द सिंपल IRMS निकाल लेंगे, ठीक है बेटा जी। इसके बाद क्या है कैलकुलेट द एवरेज वोल्टेज, यानी RMS अक्रॉस द रजिस्टर, आपको निकालना है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेज मोर देन द सोर्स वोल्टेजेज इफ एस रिजॉल्व दिस पैराडॉक्स, ठीक है ना। एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात, हमारा आर कितना दिया हुआ है, आर आपका दिया है कितना 200 ओम दिया है। अब आपका सी कितना दिया है, ये आपका 15 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, ठीक है। और इसको अगर हम चेंज करते हैं इसमें फैरड में 15 इक्वल 10 टू पावर क्या साइड 6 आपका हो जाएगा फैरड। और आप आई थिंक जो आपका VRMS कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है RMS, है ना। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 50 हर्ट्ज दी गई है। सारा काम आपने कर लिया, ठीक है बेटा जी। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान, अब आपको निकालना है करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में आपको करंट निकालना है, तो करंट तभी निकल सकता है जब आपको क्या मिल जाए, आपको पूरा का पूरा नेट रिएक्टेंस कितना है इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके जो नेट रिएक्टेंस है अगर वो मिल जाएगा तो उस रिएक्टेंस में क्या करोगे, V इक्वल टू IR होता है ना। V इक्वल टू क्या होता है IR होता है। तो I क्या होता है, तो जो आपका वोल्टेज है अपॉन क्या कर दो नेट रिएक्टेंस कर दोगे तो आपको करंट मिल जाएगी। सबसे पहले क्या निकालना आपको है नेट इम्पीडेंस, जो इसका नेट रिएक्टेंस है। नेट रिएक्टेंस को बोलते हैं इम्पीडेंस। तो पहला पार्ट अगर देखा जाए ये वाला पार्ट, तो सिंपल निकालना आपको है इम्पीडेंस Z निकालना है। और आपको पता है इनका इम्पीडेंस कैसे होता है R² प्लस XC², मैं बता चुका हूँ। तो इसको हम सिंपल क्या होगा तुम्हारा R² प्लस 2 पाई क्या होता है इसका, ये XC है ना आपका, तो 1 अपॉन क्या होगा ओमेगा C होगा ना, 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। क्यों बच्चा जी, सारी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से। अगर आपका यहाँ आ गया तो R बोल कितना है, R की वैल्यू कितनी है बेटा जी ध्यान देना। R की वैल्यू आपकी है 200 का स्क्वायर, यही ना, अब प्लस 1 अपॉन कितना आपका है ओमेगा C है ना, ओमेगा C, तो 2 पाई F इंटू C का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो आपका जो Z आ जाएगा अगर आप सॉल्व करोगे तो 200 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू 3.14 है ना, इंटू 50 और इंटू जो आपकी C की वैल्यू कितनी रखा हमने 15 इंटू 10 टू पावर वाट -6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, ऊपर ले जाओगे तो जाएगा तुम्हारा -2। अब चाहो तो इसको ऊपर ले लो, तो Z इक्वल टू क्या कर लो, सॉल्व करने के लिए तो भाई क्योंकि प्लस ही तो करना है, तो आपका हो जाएगा 200 का होल स्क्वायर प्लस इसको ऊपर ले जाओगे, है ना। तो ऊपर ले जाएंगे इसको तो फिर क्या करेंगे, देखो 2 का ऊपर जाएगा तो जाएगा -2 ना। क्यों बच्चा जी, तो पूरा टर्म अगर ऊपर लिया आप तो 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 15 इंटू 10 टू पावर क्या है -6 का हो जाएगा -2। इसको अंदर सिंप्लीफाई करके, है ना, इसको अंदर क्या करेंगे सिंप्लीफाई करके 1/√2 कर लेंगे ना, 1 अपॉन करके 1 अपॉन स्क्वायर कर लेंगे इसको पूरा सिंप्लीफाई करके, ठीक है ना। तो ये जो आपका निकल के आएगा आंसर इसका Z इक्वल टू 291.67, ये आपका नेट रिएक्टेंस आ गया। अच्छा, नेट रिएक्टेंस आते ही आपको करंट मिल जाएगी, क्योंकि आपका जो IRMS होता है, क्या होता है IRMS, जो आपका IR, देखो मैं यहाँ करता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो। यहाँ जो आपका ऐसे मैं बनाता हूँ बॉक्स और यहाँ ही आपको सॉल्व करता हूँ, सामने रहेगा। तो अब जो आपका क्या होगा तुम्हारा, अब ये आपका IRMS जो होता है वो क्या होता है VRMS
अपॉन रिएक्टेंस पूरा का पूरा जेड, तो वी आर एम एस कितना, आई आर एम एस क्या हो जाएगा, आई आर एम एस कितना है, वी आर एम एस ये 220 वोल्ट है, अपॉन जेड की वैल्यू क्या है 291.5 है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 0.755 एम्पियर। ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा आगे करंट आ गई। अब इसमें जो करंट जा रही है कितनी जा रही है बोलो जी, 0.755 एम्पियर ये करंट जा रही है। अब पूछ रहा है कि बताओ लोड के अक्रॉस क्या रेजिस्टेंस होगा, सॉरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, मतलब इसके अक्रॉस आपको बोला है कि वी एल कितना होगा। देखो वी एल कितना होगा ये आपका, तो वी एल कितना होगा, रेजिस्टेंस इंटू क्या होगा, करंट, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं पूछूं कि बोलो बेटा जी अब ये पार्ट ये हो गया, अब बोलो वी आर कितना होगा, तो वी आर कितना होगा, जो करंट आपकी आई आर एम एस है इंटू के इसे कर देंगे आर कर देंगे। अब आई आर एम एस कितना होगा तुम्हारा 0.755 इंटू कितना रेजिस्टेंस आपको दिया गया है बेटा जी, व्हाट इज द रेजिस्टेंस 200 ओम। ठीक है, तो 200 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया आपको, इसको मल्टीप्लाई कर बेटा जी, मल्टीप्लाई करते ही कितना आ जाएगा, ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 151, ये आ जाएगा वोल्ट, ये आ जाएगा आपका। ठीक है ना, साथ में और कुछ कहा निकालने के लिए, कैलकुलेट द वोल्टेज आर एम एस हो गया, अक्रॉस द रेजिस्टेंस वी आर एम एस में निकल के आएगा आपका, कैपेसिटर एंड कैपेसिटर के अक्रॉस बोल के आएगा। अगर तेरे को निकालना है वी सी निकालना है तो क्या बोलेगा, तो आई आर एम एस इंटू क्या आएगा तेरा जो आपका आएगा एक्स सी, उसको रखेगा, है कि नहीं बेटा जी, एक्स सी तू निकाल चुका है, एक्स की वैल्यू एक्स सी की वैल्यू। ठीक है ना, तो कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, 0.755 इंटू जो एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू को आपके 12.3 ओम इतना है, इसको मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा 160.3 वोल्ट, इतना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा जी, अब कह रहा है कि भाई जो आपका ये देखो बोल रहा है कि इज़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेजेस, कहोगे सर देखते हैं कितना इसका आया, 151 आया, कितना इसका 160 लगभग आया। तो आपने कहा कि अगर मान लीजिए इनका एल्जेब्रिक सम करते हैं तो वी कितना आ जाएगा तुम्हारा, वी नेट एल्जेब्रिक सम करने के बाद इन दोनों को ऐड करोगे लगभग आएगा 311, ये ना 0.3 वोल्ट आएगा। ये पक्का है, ये क्या है, ये 311.3, ये बड़ा किससे है 220 से, जो आपने अप्लाइड सोर्स दिया हुआ है, तो इनसे बड़ा है, पक्का है, तो आप ऑटोमेटिक आप क्या बोल दोगे कि दोनों का सम क्या होगा, जो अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा बेटा जी, बड़ा होगा। अब बच्चों के सामने ये दिक्कत है कि भाई पैराडॉक्स इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल पैराडॉक्स है कि आपने कितना वोल्टेज लगाया है, आपने वोल्टेज लगाया है 220 वोल्ट, और यहाँ पर जो वोल्टेज मिला और यहाँ पर जो वोल्टेज मिला, इन दोनों को अलग अलग आपने सम कर दिया, अलजेब्रिक सम कर दिया, तो इनसे क्या हो गया। अब जो वोल्टेज आपने लगाया उस वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो गया, तो आप तो सदमे में आ गए कि सर ये कौन सी प्रॉब्लम आई कि जो हमने वोल्टेज लगाया यही वोल्टेज तो अलग अलग डिवाइड होगा। आपका जो मेन वोल्टेज आपके घर में होता है वही जो 220 वोल्ट आता है वही तो आपको फ्रिज में, एसी में, सब में डिवाइड होता है। सब कुछ जोड़ोगे तो आपको 220 ही मिलेगा क्योंकि मेन सोर्स आपका 220 है, लेकिन इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका 311 आ गया। तो कभी भी ये दोनों जो है आपका रेजिस्टेंस और आपका रेजिस्टेंस और आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी एक्स और आर दोनों डायरेक्ट ऐड नहीं होते, याद रखना। इनको सम करने के लिए क्या करते हैं, इनको जब नेट निकालेंगे, जेड निकालेंगे ना, तो आप निकालो, कैसे निकालोगे बोल बच्चा जी, जब इनको आपस में निकालेंगे, इनका सम निकालेंगे, तो इनका वोल्टेज जब निकालेंगे ना, वोल्टेज इसके क्लास में कितना वोल्टेज है वी एल है, और ये कितना वोल्टेज आपका है बोलो वी सी है, तो आपने वी एल और वी सी जोड़ दिया तो कितना आ गया 311 आ गया, जबकि कितना अप्लाई किया आपने 220 किया है, ये तो पैराडॉक्स हो ही गया। लेकिन जो आप ये जोड़ते हो डायरेक्ट, दोनों वोल्टेजेस डायरेक्ट जुड़ते नहीं है, क्योंकि आर में तो करंट का फेज लैग नहीं होता है, लेकिन कैपेसिटेंस में जो करंट होती है ना वो π/2 से क्या करती है, लीड कर जाती है। तो इसीलिए क्या है कि इनको हम डायरेक्ट वोल्टेज को ऐड नहीं करते हैं। जब इनको निकालेंगे वी नेट निकालेंगे ना, तो निकालेंगे कैसे निकालेंगे, देखो वी आर का स्क्वायर निकालेंगे रूट और फिर वी सी का स्क्वायर निकालेंगे।
यहाँ पर वी आर रखो, यहाँ पर वी सी का स्क्वायर के रूट निकालो, आपका पक्का कि 220 वोल्ट ही आएगा। तो यहाँ पर कोई एनर्जी वायलेट नहीं हो रही है। जो वोल्टेज आपने यहाँ लगाया वही वोल्टेज इन दोनों के क्रॉस क्या होगा, ड्रॉप होगा। लेकिन जो वोल्टेज यहाँ पर दोनों में ड्रॉप हो रहा है, दोनों को जब जोड़ोगे डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हो, एल्जेब्रिकली ऐड नहीं होते हैं, इनको हम लोग वेक्टोरियली ऐड करते हैं। हालांकि यहाँ पर जो वोल्टेजेस हैं, चाहे वो वी एल लो चाहे वी सी लो, ये वेक्टर नहीं है, लेकिन ये वेक्टर के रूल से ही ऐड होते हैं, सीधे ऐड आप नहीं कर सकते हो, है ना। क्योंकि यहाँ में करंट और वोल्टेज का फेज यहाँ कुछ और है, यहाँ करंट वोल्टेज का फेज कुछ और है, इसलिए दोनों को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर बोल रहा है कि साइनसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू दी गई 283, पीक वैल्यू दी गई है, मतलब आपको वी नॉट दिया गया, यानी वी एम दिया गया, ये वी एम आपको दिया गया है, और ये जो वी एम आपको दिया गया है कितना दिया है, 283 वोल्ट दिया गया है। फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है कितनी, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 50 हर्ट्ज दी गई है। तो मैं इकट्ठा करंट डाटा, ठीक है ना। एलसीआर सर्किट है। आर कितना दिया गया, देखो आर आपको दिया गया है 3 ओम। एल कितना दिया आपको, देखो बेटा जी 25.48 मिली हेनरी, ठीक है ना। और जो आपका सी है वो कितना दिया है, कैपेसिटेंस आपका दिया है 796 माइक्रोफैरड। ये सब वैल्यू आपको दी गई है। फाइंड द इम्पीडेंस, आपको पता है कि ये अगर आपके पास एल सी और क्या है आर सर्किट है, इसको हमने ए सी से क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये आपका क्या है, आर है, ये आपका सी है, ये आपका एल है ना। तो इसके क्रॉस इंडक्टेंस सिंपल आर ही रहेगा, इसके क्रॉस जो रिएक्टेंस आए कितना आएगा, इसके क्रॉस एक्स सी आएगा, क्या इसको आएगा एक्स एल आएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक मेरी, तो आपने क्या करना है, पहले एक्स सी और एक्स एल निकाल लेना, क्योंकि आपका जो इम्पीडेंस होता है ना, पहले एक्स सी एक्स एल निकाल लेते हैं, क्योंकि इम्पीडेंस होता है क्या, जेड इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर होगा, इन होगा। अब एक्स सी बड़ा होगा तो पहले आएगा, एक्स एल बाद में आ जाएगा, एक्स सी में से एक्स एल घटा देंगे। अगर एक्स एल बड़ा होगा, ये होल स्क्वायर ऐसे है। तो अब इन दोनों में से ये एल है, हमने एल को भी बड़ा मान लिया है, तो पहले हम एक्स एल निकाल लेते हैं। तो आपका जो एक्स एल आएगा वो कितना आएगा, व्हाट इज द एक्स एल, तो कहोगे सर ओमेगा एल होता है, ये 2 पाई एफ इंटू एल आ जाएगा। अब बोल क्या हो जाएगा तुम्हारा ऐसे, 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी 50, और आपका जो इंडक्टेंस एल दिया है कितना दिया है, 25.48 मिली हेनरी है, तो इसको हेनरी में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 8 ओम, सिंपल आएगा सॉल्व करोगे तो। और अगर आप एक्स सी निकालोगे तो आपको आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1/ओमेगा सी, ये हो जाएगा 1/what 2 पाई एफ इंटू सी। तो 1/2 इंटू 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी है 50, और सी की वैल्यू किस में दी गई है, माइक्रोफैरड में दी गई है क्या, सी आपको दिया है 796 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। इन सबको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 ओम। तो पक्का है कि आपका एक्सएल क्या है, एक्सएल आपका बड़ा है और एक्ससी आपका छोटा है। तो फार्मूला जो मैंने लिखा है वही चलेगा। तो जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट व्हाट इज़ द आर की वैल्यू क्या है, सारी वैल्यू हम पुट करते जाएंगे। आर की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर है ना, अब प्लस ब्रैकेट में 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आई थिंक इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा सीधे 5 ओम। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, 5 ओम आ गई। अच्छा, फेज डिफरेंस क्या होता है, बी पार्ट आपसे पूछा गया, फेज डिफरेंस। तो फाई क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स XL माइनस XC होगा। ठीक है बेटा जी, एंगल निकाल रहे हो क्योंकि दैट मीन्स क्या है कि आप देखो XC माइनस, क्योंकि आपका फेज कम होगा ना बेटा जी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टेंस ज़्यादा है कि ना, इंडक्टेंस ज़्यादा है और कैपेसिटेंस क्या तुम्हारा कम है ना। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो जी tan XC माइनस XL अपॉन R आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फाई tan इनवर्स
बोलो बेटा जी, 4-8/3 आ जाएगा। तो -4/3 हो जाएगा ये अप्रॉक्सीमेटली -53.1 डिग्री आएगा, है ना। तो वो तो आपको एंगल दिया होगा 53.1 डिग्री विथ माइनस साइन। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है ना। फाई को हम नेगेटिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि द करंट इन द सर्किट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स, है ना। करंट क्या होगी, करंट क्या होगी, पीछे होगी। क्यों? क्योंकि इंडक्टेंस ज़्यादा है और कैपेसिटेंस कम है। आपको पता है इंडक्टेंस क्या करता है, वोल्टेज को लीड करवाता है, और कैपेसिटेंस करंट को लीड करवाता है। अब क्या होगा कि जब कैपेसिटेंस कम हो गया और इंडक्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो पक्का है कि करंट क्या करेगी, लैग करेगी, और करंट क्या, वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। अब अगर हम बात करते हैं पावर की, तो पावर क्या होगा, I² सिंपल R होगा, है कि नहीं बेटा जी। और I की वैल्यू क्या होती है, I की वैल्यू, I इज़ वॉट, I RMS होता ना आपका, ये I RMS आएगा नहीं, ये I RMS होता है ये। तो I RMS क्या होगा, Im/√2 होगा, और Im आपको दिया हुआ है पीक वैल्यू, है कि नहीं जी। पीक वैल्यू आपको दी गई है, रखोगे यहाँ पर पीक वैल्यू। Im की वैल्यू क्या दी गई, देखो आपको करंट, पीक करंट आपको, एक मिनट, पीक वोल्टेज आपको दिया गया है, सॉरी, ये आपको पीक वोल्टेज दिया गया। तो यहाँ पर क्या करोगे, Im क्या हो जाएगा बेटा जी, व्हाट इज द I 1/√2, जो कहते हो लिख लो। और जो आपकी RMS करंट है, ये कौन सी करंट है, थोड़ा साफ लिखते हैं, IRMS इंटू R। IRMS निकालना ना, तो IRMS अपॉन, एक सेकंड में इसको सही करूँ, देखो ध्यान से, ये आपका जो IRMS होगा पीक अपॉन √2। तो 1/√2, तो पीक क्या होगा, पीक सिंपल क्या होगा, पीक होगा जो है कि यहाँ पर Im कितना होगा, देखो पीक करंट क्या होगी, पीक वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। तो पीक वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, तो 1/√2, और पीक वोल्टेज कितना है, 283 है, और जेड कितना है आपका, जेड आपका 5 है। सॉल्व करते ही आ जाएगा तुम्हारा 40 एम्पियर आ जाएगा, है कि नहीं बेटा जी। और ये 40 एम्पियर कहाँ रख दोगे, I² P में रख दो, तो पावर क्या आ जाएगा, पावर इज वॉट, I² मतलब कितना आ गया, I की वैल्यू कितनी है, 40 आएगी, 40 का स्क्वायर इंटू R कितना आपका है, 40² आ गया ना, अपन रूट करेंगे ना, करेंगे बेटा जी। हाँ, 40 का स्क्वायर इक्वल टू आपका IRMS इंटू R है ना पावर, तो ये आपके सिंपल 3 कर देंगे इसको, यही ना। जब सॉल्व करोगे तुम्हारा आ जाएगा ये 4800 वाट, ये तुम्हारी पावर आ जाएगी, ठीक है जी। और पावर फैक्टर क्या होता है, जो पावर फैक्टर होता है वो होता है cos फाई। अगर हम बात करें पावर फैक्टर की, तो पावर जो तुम्हारा फैक्टर होगा वो होगा cos और फाई। तो cos और फाई की वैल्यू क्या निकाला अपने, -53.1 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे लगभग आएगा 0.6 आ जाएगा ये। तो ये वैल्यू जो आपको दी रहेगी, ये एनसीईआरटी बस आपको फार्मूले की समझ को बताता है कि फार्मूले को कैसे आप घुमाकर आगे बढ़ोगे, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। इसलिए कि इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, लेके आगे बढ़ते हैं। आई थिंक मेरी बात समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। अब अगले क्वेश्चन में देखो, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है इसमें है, 7.9 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स प्रीवियस एग्जाम्पल कैन बी वेरीड। फ्रीक्वेंसी को आपने वेरी कर दिया, तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट द विच रेजोनेंस अकर, जिस पर क्या करेगा, रेजोनेंस अकर करेगा, उस पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो एट रेजोनेंस क्या होता है, एट रेजोनेंस क्या होता है, ओमेगा जो आपका फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अंडरवुड क्या होती है, LC होती है ना। इसमें L और C सारी वैल्यूज रखोगे, दी ऊपर दिया गया ना, सब सारे पैरामीटर कहाँ से लोगे आप, तो L और C की सारी वैल्यूज रखनी है, तो आपका आ जाएगा 220
0.1 रेडियन पर सेकेंड, एल और सी रख कर सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। तो जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी, सिंपल आपको पता है कि ओमेगा क्या होता है, 2πf होता है। तो ओमेगा नॉट क्या होता है, 2πf होता है। तो एफ बुल कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट अपॉन हो जाएगा 2π। ये कितना आ गया, 221.1 आया अपॉन 2 इंटू 3.14, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 35 ये आ जाएगा सिंपल हर्ट्ज़। मेरी बात समझ पाई क्या करना है ना। और आपको फिर द इम्पिडेंस जेड एट रेजोनेंट कंडीशन, अगर हम क्या करते हैं एट रेजोनेंस, ये XL इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा XC, ये बराबर होता है, याद रखना। तभी तो ये फार्मूला तभी आता है। तो XL बराबर अगर XC हो गया, दोनों नलीफाई कर देंगे, इसका मतलब जो आपका इम्पीडेंस होगा वो सिंपल R के बराबर ही आएगा, और वो कितना आएगा, 3 ओम के बराबर आएगा, है ना बच्चा जी। तो अब बताओ RMS वैल्यू क्या आएगी, IRMS क्या आएगा, व्हाट इज IRMS, सिंपल आएगा VRMS अपॉन Z। तो VRMS आप निकाल रखे हो, है कि नहीं बेटा जी। तो क्या होगा, VRMS कितना होगा, VRMS जो पीक का अपॉन √2 होगा, तो VM अपॉन √2 होगा ना, VM अपॉन ये √2 होगा, और Z कितना दिया आपको है, ये 3 दिया हुआ है। तो VM कितना दिया है जल्दी बताओ, ये 28 शायद कितना दिया है, 283 दिया गया है, √2 होगा ना अपॉन ये √2 इंटू आपका 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 66.7 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम पावर की बात करेंगे, सिंपल बताइए पावर कितना होगा, तो पावर कितना होगा, I² क्या होगा, IRMS² इंटू R होगा। तो IRMS² इंटू R होगा। अभी आप निकाले हो IRMS कितना आया है, 66.7 का होल स्क्वायर इंटू R कितना है, इंटू 3 है। इसको सॉल्व करोगे तो 13.35 किलो वाट आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या चीज़ है, आप लोग जो है कि जो प्रीवियस वैल्यू दी गई है उसको लेकर सॉल्व करोगे तो ये आपके सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे बेटा जी। और अगर इसमें से अगर कुछ आपको और पूछना होगा तो प्लीज़ हमसे ज़रूर पूछना। अब यहाँ देख रहे हो आप लोग कि इस केस में पावर क्या है, पावर डिसिपेटेड ज़्यादा है, किलोवाट में है ना, तो उसको वाट में कन्वर्ट कर 10⁻³ करोगे तो आप 0 लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो आई थिंक ये किलोवाट में, तो इतनी किलोवाट पावर इसमें हो रहा है रेडिएट, और इसमें सिंपल कितना हो रहा है वाट में। पहले वाले क्वेश्चन में जो पावर हो रहा है इतना 4800 वाट हो रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये प्रीवियस वैल्यू से ज़्यादा है। तो आप कह सकते हो कि इस केस में क्या है, इस वाले एग्जांपल में मतलब 7.9 वाले एग्जांपल में पावर ज़्यादा रेडिएट होगी इन कंपेयर टू 7.8 वाला, ठीक है ना। आप उसको कंपेयर करके देख सकते हो। आई थिंक मेरी बात समझ में आई। तो ये सब क्वेश्चन एग्जांपल थे, इसको अच्छे समझो, पढ़ो, और जहाँ डाउट हो तो हमसे पूछो, ठीक है बेटा जी। थैंक यू वेरी मच।